आज कथा कहानी किस्से में आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि त्याग से परिपूर्ण है। आजकल के जमाने में त्याग शब्द से ही लोग दूर भागते हैं, पर जिस व्यक्तित्व की आज हम बात करने जा रहे हैं उनसे बड़ा त्यागी और धनवान ना आज तक कोई जन्मा है और शायद आगे होगा भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र और महर्षि आचार्य वशिष्ठ सब बड़े लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे कि इन दिनों सबसे बड़ा त्यागी और सत्यवादी कौन है। तो आचार्य गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरी नजर में इन दिनों पृथ्वी पर रहने वाले राजा हरिश्चंद्र है। पर इस कथन को सुनते ही गुरु विश्वामित्र ने कहा, मैं पृथ्वी पर बहुत समय से रह रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा दानवीर कोई पृथ्वी का होगा। तो आचार्य वशिष्ठ ने महर्षि से कहा कि अगर आपको भरोसा ना हो तो हम सबकी ओर से आप परीक्षा लेकर देख लीजिए, हम सबको भी बता दीजिएगा कि सबसे बड़ा त्यागी हरिश्चंद्र है कि नहीं। विश्वामित्र पृथ्वी पर आए। राजा हरिश्चंद्र उस समय जंगलों में थे। महर्षि उस समय राजा के समक्ष एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। राजा ने महर्षि को देखा और प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर आदेश दीजिए कि मैं राजा हरिश्चंद्र आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। महर्षि ने कहा, राजन मुझे अभी तो आपकी आवश्यकता नहीं, पर मन में एक विशाल यज्ञ करने की बात चल रही है, मैं उसकी तैयारियां कर रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारी मदद लगे तो आगे तुम्हें बताऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ऋषिवर मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे महल के द्वार आपके लिए आठों पहर खुले रहेंगे। फिर कुछ समय बाद महर्षि राजा हरिश्चंद्र के भरे द्वार में पधारे। राजा ने उनको पहचान कर खूब स्वागत किया और कहा, महर्षि आपने बताया था यज्ञ के बारे में, कैसी तैयारियां चल रही हैं? विश्वामित्र ने कहा, राजा मैं तभी तो आपके पास इसकी तैयारी के लिए आया हूँ। पूरे यज्ञ की तैयारी हो गई है, बस थोड़ा दान लेने आया हूँ। पर समस्या ये है कि मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे ये मांगना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे दे नहीं पाओगे। तो राजा ने कहा, ऐसा कैसे? अगर वचन दिया है तो पूरा जरूर करेंगे, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। महर्षि ने कहा, अगर इतना विश्वास दिला रहे हो तो मांग ही लेता हूँ, हालांकि मुझे भरोसा नहीं है। राजा ने कहा, आप मांगिए तो सही। तो विश्वामित्र ने कहा, तो सुनो राजन, मुझे दान में तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा सारा धन, तुम्हारा पूरा राज चाहिए। महर्षि की इस मांग से सब लोग अचंभित हो गए और सबको लगता था कि ये राजन नहीं दे पाएंगे। तब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सम्मानित चीज मांगी आपने महर्षि, मैं इस भरी सभा में पंच तत्वों के साक्षी मानते हुए इस क्षण आपको अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा समस्त राजपाट दान करता हूँ। महर्षि ने चकित होकर कहा कि ऐसा दान तो आज तक किसी ने नहीं किया और ऐसा तुम ही कर सकते हो। पर राजन, शास्त्रों में लिखा है कि दान के साथ कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ती है, तो मुझे तुमसे दक्षिणा की भी अपेक्षा है। तो राजा ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, मांगे दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? महर्षि ने कहा, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजन ने तुरंत अपने खदान जी से कहा कि तुरंत स्वर्ण मुद्राएं ले आए, पर महर्षि ने उनको रोकते हुए कहा कि तुम मुझे दान में दी हुई चीज में से दान नहीं कर सकते। तो राजा ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, फिर मैं खुद राज्य से बाहर जाकर आपके लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेके आऊंगा और शाम तक आपको दे दूंगा। फिर राजा अपनी पत्नी तारा और अपने बेटे रोहित को लेकर महल से बाहर चले गए। राजा को कमाई का कोई जरिया नहीं दिखा, तो उन्होंने खुद की बोली लगा दी 1000 स्वर्ण मुद्रा पाने के लिए। किसी के पास इतने पैसे नहीं थे, पर एक शख्स जो शमशान में क्रियाक्रम करने वाला डोम है, उसे राजा को खरीद लिया, क्योंकि उसको एक दास की जरूरत थी। राजा अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर उस डोम के दास बनने चले गए। कुछ समय बाद जिस रानी को धूप भी नहीं छूती थी, वो सुविधाहीन जीवन से लड़कर बस अपने बच्चे के साथ जी रही थी। फिर एक रात एक स्त्री की रोने की आवाज राजा को सुनाई दी जब वो शमशान घाट की व्यवस्था देख रहे थे। उस स्त्री के हाथों में एक बच्चे का शव था। राजन शुरू में पहचान नहीं पाए, पर जैसे ही उनकी आवाज सुनी तभी राजन को पता चला कि ये तो उनकी पत्नी और उनका मृत बच्चा है। दोनों खूब रोए। फिर उसके बाद जब उनकी पत्नी ने कहा कि इसका अंतिम संस्कार की व्यवस्था करिए, तो राजन ने कहा, कफन और उसका इंतजाम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मूल्य चुकाना होगा। ये सुनकर उनकी पत्नी बोली कि मेरे पास कुछ नहीं है स्वामी। पर राजा ने मना कर दिया, ये कहकर, मेरे सेठ ने मना किया है कि बिना मूल्य चुकाए किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना। फिर रानी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ते हुए राजा को दिया और कहा कि आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार करें स्वामी, मैं आधी साड़ी में अपना काम चला लूंगी। ऐसा त्याग देखकर तुरंत महर्षि प्रकट हुए और उन्होंने राजा को गले लगाते हुए कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। मैं तुम्हारे बेटे को जीवित करता हूँ, तुमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जीवन में आपकी ईमानदारी तभी साबित होती है
जब आपके पास बेईमान होने का मौका हो, आप मजबूर भी हो, लेकिन फिर भी आप अपना कर्तव्य और सत्य निष्ठा से हटते नहीं हैं।